अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डोरी में टेंशन वाला टॉपिक समझाया था और उसके अंदर हमने जो फर्स्ट केस है वो डिस्कस किया था जिसके अंदर दोनों मैसेज जो हैं वो वर्टिकली मूव कर रहे थे। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा होगा बिल्कुल उसी का हिस्सा ही है, लेकिन इसके अंदर हमने पार्ट 2 डिस्कस करना है इसका, यानी कि डोरी के अंदर टी यानी कि टेंशन और एक्सेलरेशन ही मालूम करना है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें यह था कि दोनों मैसेज वर्टिकल थे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन आज का जो केस है इसमें एक जिस्म तो वर्टिकली मूव कर रहा है लेकिन दूसरा जिस्म जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे शक्ल आप देख सकते हैं, एक टेबल आपने ले लेना है या कोई बॉक्स, ठीक है, उसके एक कॉर्नर पे आपने जो है एक पुली लगा देनी है, उसके ऊपर से रस्सी पास करवानी है, टेबल के ऊपर आपने एक मैस रख देना है 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम जितना भी रखना चाहें, और दूसरी साइड पे रस्सी के साथ आपने एक और मैस बांध देना है। ये वाला जो मैस है ये ज़्यादा होना चाहिए और ये वाला मैस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप देखेंगे कि ये मोशन इस तरह होगी, यानी कि इसका चूंकि मैस ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये नीचे की जाना मूव करेगा, लेकिन ये जो M2 है ये नीचे की जाना मूव नहीं करेगा बल्कि ये इस साइड पे मूव करेगा, ठीक है, यानी कि अगर आप इसको नीचे खींचें तो ये इधर मूव करेगा। क्लियर है जी। तो ये वाली सिचुएशन है, इसमें हमने इस रस्सी के अंदर टी भी फाइंड करना है और इसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी हमने मालूम करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशन हमने करनी है जैसे पिछले टॉपिक के अंदर हमने की थी। पहले नेट फोर्स निकालते हैं, ठीक है, दोनों मैसेज की M1 की और M2 की, फिर हमने उसकी वैल्यू T की और A की फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं M1 के लिए। तो यहाँ पे लिखना है फॉर M1। अब यहाँ पे M1 के ऊपर आपने नेट फोर्स निकालनी है। तो नेट फोर्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था, F नेट इज इक्वल टू, अब ज्यादा फोर्स में से कम को आपने माइनस करना है। तो ये मैस M1 चूंकि नीचे की जाना मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाली साइड पे इसकी फोर्स ज्यादा है और ऊपर वाली साइड पे जो फोर्स लग रही T वो क्या होगी, कम होगी। तो ज्यादा में से कम को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो M1G माइनस T। अब F इज इक्वल टू M में न्यूटन का दूसरा कानून मैंने आपको पढ़ाया था, F इज इक्वल टू M में। अब यहाँ पे आप लगा देंगे F इज इक्वल टू MA, लेकिन M कौन सा, M1, तो ये आ जाएगा M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। क्लियर है जी। अच्छा, अब आपने कैलकुलेशन करनी किसकी, M2 की, फॉर M2। अब M2 में देखें तो जितना ये M2 को अगर आप देखें तो ये ना ही नीचे की जाना मूव करेगा ना ही ऊपर की जाना मूव करेगा, क्योंकि जितना इसका वेट होगा ये नीचे टेबल पे उतनी फोर्स लगाएगा, टेबल बदले में रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो ना ही ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। अब इसकी मोशन किधर होगी, ये मूव करेगा इस साइड पे, मतलब ये इस साइड पे मूव करेगा, ठीक है। तो खिंचाव इस साइड पे होगा ना, डोरी के अंदर जो टेंशन होगी वो इस साइड पे होगी, यानी कि आप इसको ऐसे खींचेंगे तो तनाव जो है वो इस साइड पे होगा, T इस साइड पे होगा। इस साइड पे कोई चीज़ नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। तो M2 के ऊपर आपने नेट फोर्स कैसे मालूम करनी है, यहाँ पे लिखना है F नेट, जैसे यहाँ पे लिखा था, इज इक्वल टू, अब ज्यादा फोर्स में से कम को माइनस करना है। ज्यादा फोर्स किस साइड पे होती है, जिस साइड पे कोई चीज मूव कर रही हो। तो ये M2 किधर मूव कर रहा है, इस साइड पे, इसका मतलब T ज्यादा है। तो T में से आपने माइनस कर देना है जितनी फोर्स उस साइड पे, तो उस साइड पे कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लगा देंगे। क्लियर है जी। तो F इज इक्वल टू M में होता है, F इज इक्वल टू M में, लेकिन चूंकि मैस M2 है इसलिए हम यहाँ पे M2 लगा देंगे। M2 इज इक्वल टू T, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने जो है A मालूम करना है, ठीक है, लेकिन A के फार्मूले के अंदर T नहीं होना चाहिए, तो T को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे खत्म होगा, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को जमा कर दें तो लेफ्ट साइड के अंदर जमा होगी और राइट साइड के अंदर जमा होगी। तो ये माइनस में T है, ये प्लस में T है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिखना है एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जमा करने से, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के अंदर जमा करें, यानी कि M1A प्लस
M2A, राइट साइड को राइट साइड के अंदर जमा करें, M1G माइनस टी, और इसके अंदर जमा कर दें ये वाला टी, प्लस टी हो गया। ठीक है, तो ये माइनस टी प्लस टी से कैंसिल हो गया, इन दोनों में a कॉमन है तो a कॉमन ले लें, इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 जी। ठीक है, इस लेक्चर की आपको तब समझ आएगी जब आप इससे पहले वाला लेक्चर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने इस तफसील से बताया कि ये वेट है जी, क्यों वेट है, ठीक है, फोर्स है, और ये टी भी फोर्स होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ समझा चुका हूँ। तो पिछला लेक्चर देखेंगे तो इसकी समझ आएगी। क्लियर है जी। तो ए हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ए बच गया, ए इज इक्वल टू M1G। अब देखो M1 प्लस M2 ए के साथ क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू M1G, ये इधर डिवाइड होंगे तो बन जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, एक्सेलरेशन की। अब आपने क्या काम करना है कि ए की ये वैल्यू इन दोनों मसावातों में से किसी एक के अंदर पुट कर देनी है और आपने टी का आंसर निकालना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, ठीक है, एक इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू पुट की थी और जवाब निकाला था, और मैंने कहा था दूसरी इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। तो यकीनन वो आप लोगों ने किया होगा और मैंने वो जल्द चेक भी करना है। ठीक है जी। तो इसी तरह ए की वैल्यू भी आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक के अंदर पुट कर सकते हैं। 1 के अंदर पुट कर लें तो भी आंसर आ जाएगा, 2 के अंदर पुट कर लें तो भी आंसर आ जाएगा। तो 2 के अंदर हम पुट कर लेते हैं, मैं ए की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर पुट करके टी का जवाब निकालता हूं। आपके लिए असाइनमेंट है कि आप इक्वेशन 1 के अंदर ए की वैल्यू पुट करके इसका जवाब निकालेंगे। ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू जो है ये हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी, ये वाली इक्वेशन देखें तो M2 वैसे आ जाएगा और ए की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगानी है। तो क्या वैल्यू है, M1G ओवर M1 प्लस M2। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे और ये M2 पीछे वैसे, और इस साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। क्लियर है जी। जी तो अब देखें M2 जो है वो इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो इसको ज़रब दे देंगे तो ये बन जाएगा M2 M1G ओवर M1 प्लस M2 इज इक्वल टू टी। क्लियर है जी। अब देखो यहाँ पे M2 M1 आ रहा है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, M1 M2G ओवर M1 प्लस M2 विच इज इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास टी का फार्मूला आ गया। यकीनन आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत अहम होने जा रहा है, वो आपने ज़रूर देखना है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।